नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मनोचिकित्सक दोस्त डॉक्टर सिद्धार्थ असवाल, मस्तिष्क मनोरोग नशा मुक्ति एवं बियॉन्ड रोग विशेषज्ञ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि डिप्रेशन के कारण क्या है। दोस्तों, हम सब हमारी लाइफ के अंदर जब भी हम किसी डिप्रेशन को पेशेंट को देखते हैं तो हम बहुत क्लियरली ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि डिप्रेशन के व्यक्ति का मन उदास रहता है, उसका किसी काम करने में मन नहीं लगता है, बहुत अच्छी चीज़ें भी उसकी लाइफ में हो रही है तो उसको अच्छा नहीं लगता है, वो घबराहट रहती है, उसको बेचैनी रहती है, सर दर्द रहता है, उसका शरीर दुखता रहता है, वह डिसेबल टाइप हो जाता है, कोई भी काम नहीं कर पाता है, अकेला और गुमसुम रहना पसंद करता है, खाने पीने में उसका रुचि नहीं रहती है, प्लीजेंट एक्टिविटी अच्छी एक्टिविटी में उसका मन नहीं रहता है। आखिर हमारे ब्रेन के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर ऐसे क्या चेंजेज होते हैं, क्या कारण होते हैं कि व्यक्ति डिप्रेशन से ग्रसित हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे लाइफ के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे हार्मोन लेवल और हमारे न्यूरोट्रांसमीटर लेवल पे क्या चेंजेज होते हैं जिससे व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो आइए दोस्तों, हम वन बाय वन करके बात करते हैं। दोस्तों, पहला कॉज होता है डिप्रेशन का, वो होता है जेनेटिक। जेनेटिक का मतलब होता है कि जो जीन के अंदर माता पिता से हमें एज ए गिफ्ट के रूप में मिलता है। कुछ बच्चों के पेरेंट्स, जिसमें से या तो एक पेरेंट्स या दोनों पेरेंट्स अगर कहीं डिप्रेशन के जीन उनके अंदर है तो वो बच्चों के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं कुछ परसेंटेज में और बच्चों के अंदर डिप्रेशन आ जाता है। तो ये एक कॉज हो गया कि ये तो जेनेटिकली स्प्रेड हुआ है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण कारण है कि हमारी लाइफ के अंदर कुछ भी अनप्लीजेंट, कुछ भी अनफेवरेबल, कुछ भी नेगेटिव होता है जिसको हम सहन नहीं कर पाते हैं, जैसे एग्जाम में फेल हो जाना, किसी का लव अफेयर ब्रेकअप हो जाना, किसी का डाइवर्स हो जाना, नौकरी का छूट जाना, अनएम्प्लॉयमेंट, कोई नशे की लत में लग गया है, किसी के परिवार में बहुत बड़ा दुख हो गया है, या कोई बहुत बड़ी चोरी हो गई है, या कोई परिवार में कोई उसका प्रिय सज्जन जो है वो भगवान के पास चला गया, मीन्स उसकी डेथ हो गई है। तो ऐसे कारण जो सहनीय नहीं होते हैं वो कई बार हमारे ब्रेन के अंदर ऐसे केमिकल चेंजेस करते हैं और जिसकी वजह से हम डिप्रेशन के अंदर आ जाते हैं। दोस्तों, तीसरे पॉइंट के बारे में अगर अपन बात करें तो हमारे ब्रेन से रिलेटेड क्या चेंजेस होते हैं। दोस्तों, ब्रेन का जो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, वो हमारा ब्रेन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारी प्लानिंग का काम करता है और हमारे अंदर मोटिवेशन का काम करता है। तो कहीं ना कहीं उसकी जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम डिप्रेशन के अंदर आ जाते हैं। वहीं हमारे ब्रेन का दूसरा पार्ट होता है लिम्बिक सिस्टम, जो हमारे इमोशंस से रिलेटेड होता है। उसके अंदर एक पार्ट होता है एमाइगडाला, उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, उसकी वजह से हमारे अंदर डिप्रेशन डेवलप होता है। दोस्तों, हार्मोन लेवल की बात करें तो हार्मोन हमारे ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस होता है, जो हार्मोन सिस्टम को रेगुलेट करता है। इस जो सिस्टम है एचपी जिसको एक्सिस बोलते हैं, एचपी एक्सिस की एक्टिविटी कम हो जाती है, उसकी वजह से हमारे ब्रेन के अंदर ऐसे चेंजेज होते हैं कि हमें डिप्रेशन हो जाता है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट ये होता है दोस्तों कि न्यूरोट्रांसमीटर लेवल। न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें तो हमारे ब्रेन के अंदर सीरोटोनिन, डोपामिन और नॉरएपिनेफ्रिन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो इम्बेलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है। ये कम हो जाते हैं, उसकी वजह से डिप्रेशन हो जाता है। साइकोलॉजिकली हम बात करें दोस्तों तो साइकोलॉजिकली डिप्रेशन के अंदर ऑटोमेटेड नेगेटिव थॉट आते हैं। हमारी थॉट प्रोसेस है, हमारा सोचना है, हमारा समझना है, हमारा परसेप्शन वो नेगेटिव हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर डिप्रेशन होता है। तो दोस्तों, ये सारे कारण डिप्रेशन के हैं। डिप्रेशन एक लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका इलाज संभव है। किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से मिलकर इसका इलाज कराना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।